हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं चैप्टर वाइज आपको अभी से फॉर नीट 2024 कितना टाइम डिवोट करना है इस पे वीडियो बनाऊंगी। मतलब द नंबर ऑफ डेज यू हैव टू अलॉट टू ईच यूनिट और ईच चैप्टर, ताकि आपका सिलेबस जो है एटलीस्ट 150 प्लस माइनस 30 डेज में कवर हो जाए और आपके पास रिवीजन का भी टाइम बचे। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, पहले कौन सी यूनिट करनी है, बाद में कौन सी करनी है। क्या आपको एक्चुअली इतना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली यूनिट है या चैप्टर है हमारे पास वेक्टर्स, जो बेसिक चैप्टर है हमारी क्लास 11 की स्टार्टिंग में, वेक्टर्स वाला। उसमें हमें कितना टाइम लगेगा। और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और जो वेक्टर्स एंड बेसिक्स, इन्हें मिला के यू हैव टू गिव 7 days फॉर फिजिक्स। इन्हें मिला के यू हैव टू गिव 7 days। नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है काइनेमैटिक्स, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हैं और आई थिंक ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसे हम देंगे 7 days। तो एक वीक इसका हो गया, एक वीक इसका हो गया। देन आता है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वो यूनिट भी, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो दैट विल ऑल्सो टेक 7 days। ये 7 days और जितने भी मैं नंबर ऑफ डेज बता रही हूँ, ये इस बेसिस पे है कि आप सारे दिन तो एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे ना, तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू गिव, यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इट विद इन द स्पैन ऑफ 7 days इज माई मोटिव। नेक्स्ट कम्स वर्क एनर्जी पार। अब इसके लिए हम देंगे 5 days। आपके ये डेज अकॉर्डिंग टू यू ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब किसी का ये फर्स्ट पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, हो सकता है ये फर्स्ट पार्ट बहुत स्ट्रांग हो, तो उसकी ये दोनों यूनिट्स हो सकते हैं 3 days में खत्म हो जाए, तो 4 days बफर हो गए ना, 4 days हमें एक्स्ट्रा मिल गए। तो वो 4 days किसी का न्यूटन्स लॉस वीक है, तो वो 4 days वो यहाँ एडजस्ट कर लेगा इन दैट वे। नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लिए आई गिव यू 4 days। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं और है इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करना है 10 days में। ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का टाइम नहीं बता रही हूँ, ये आपको जो टाइम है ये विद इन दीज डेज आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं। सो आपको सीखना है एंड प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, उसके लिए ये इतना टाइम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज पे। सो इसको हम देंगे 7 days। एंड फिर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो इतना बड़ा नहीं है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी सिंपल है, मतलब कंपैरेटिवली, इसलिए हम इसको देंगे 3 days। अब ये वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी को फ्लूइड्स आसान लगता है कि इट्स जस्ट फॉर्मूला एंड दिस इन दिस, तो वो उस वहाँ पे 5 days, यहाँ पे +2 days ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मैंने जो टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए 3 दिन काफ़ी हैं। देन कम्स थर्मोडाइनमिक्स, जिसको मैं देती हूँ 4 days। फिर आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें ऑसिलेशंस अलग यूनिट है, वेव्स अलग यूनिट है, दोनों के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं और ट्यूनिंग फॉक वाले वैक्सिंग वैनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बेसिस पे सबके बारे में सोच के आई विल गिव यू 9 days टू कंप्लीट ऑसिलेशन एंड वेव्स। दिस में ऑल्सो वेरी पर्सन टू पर्सन। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि वैसे मेरे हिसाब से कम दिन देने चाहिए थे इसके लिए, क्योंकि ये भी इनिशियल का चैप्टर है क्लास 12 का, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं इसको भी पढ़ने में बोर्ड्स वगैरह के लिए। स्टार्टिंग में तो 12th में सभी पढ़ते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये बड़ी यूनिट है तो मैंने इसके लिए 6 to 7 days रखे हैं अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए, क्योंकि वो तो है ही बड़ी यूनिट, 7 to 8 days एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑल्सो। देन वी हैव इज मैग्नेटिज्म, जिसके लिए है 8 days। फिर आता है हमारे पास EMI। EMI जो चैप्टर है, हमको पता है कि हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद अगर हम करें तो ये कम टाइम कंज्यूम करेगा। हाउएवर दोनों अगर अलग अलग भी करे जाएं, उस हिसाब से मैंने टाइम अलॉट किया है कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट कर लें 5 days में और उसके बाद EMI को आप 3 days दे सकते हैं। हाउएवर अगर आप पहले ऑल्टरनेटिंग करंट कर लेंगे तो EMI में 3 दिन मेरे हिसाब से नहीं लगने चाहिए, बिकॉज ये उसके बाद काफ़ी सिंपल हो जाता है। बट स्टिल अगर आप दोनों को अलग अलग करना चाहें तो इट इज़ 5 days एंड 3 days और वट एवर यू लाइक, बट
not more than 8 days for both of them. Then comes हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई, क्योंकि इनके जो न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े टफर साइड भी जा सकते हैं, इसलिए विद कीपिंग दैट इन माइंड इट इज़ फॉर 8 days. और क्योंकि एटम्स से तो थ्योरी भी आती है, सो वो सब सोचते हुए कि NCERT भी रीड करनी होगी, इट इज़ फॉर 8 days. देन कम्स हमारी बहुत बड़ी यूनिट रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है नीट में और हर जगह, भले नीट हो बोर्ड्स हो. तो ऑप्टिक्स में मैं देती हूँ आपको गुड 15 days ऑप्टिक्स के लिए. रे और वेव ऑप्टिक्स विद क्वेश्चंस आपको मिला के करनी है 15 days में. फिर आता है सेमी कंडक्टर्स, हमारा बड़ा प्यारा सा यूनिट जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें गेट्स वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो आपको पूरा टाइम मिलेगा अपनी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए. सो आई एम गिविंग यू 7 days फॉर सेमी कंडक्टर्स. कुल मिला के, सबको मिला के यू हैव अगर आप इसको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, मतलब इतने ही दिन एडजस्ट करते हैं, मतलब अगर देखें कि मैग्नेटिज्म में 8 नहीं, आप 5 days यूज़ करें प्लस 3 days आप किसी और यूनिट को जिसको भी देना है, इतने ही डेज लगा के अगर आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सो यू विल बी डन इन लेस देन 130 days विद एवरीथिंग. माई एक्स्ट्रा एडवाइस इज, आप हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद या फिर पढ़ते पढ़ते साथ में ही एक जगह फॉर्मूला नोट्स बना लें. अगर आप फॉर्मूला नोट साथ साथ ना बना पाएँ या आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने नहीं आते हैं, तो फिज़िक्स के सारे फॉर्मूला नोट्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं. उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके फॉर्मूला नोट्स ले लेना. सो विद दिस शेड्यूल यू विल कंप्लीट द सिलेबस इन लेस देन 130 days एंड आवर टारगेट इज़ 150 days प्लस माइनस 30 days. तो बहुत आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा. 130 days इसलिए रखे हैं कि आप बीमार पड़ जाएं, घर में गेस्ट आ जाएं, वैसे तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. या फिर इन एनी केस आप कोचिंग में हैं या जो भी चल रहा है, कोई यूनिट हुई नहीं है अभी या किसी यूनिट में ज़्यादा आपको टाइम लग गया, सो यू हैव दोज 20 days बीच में जो 150 तक आपको पहुंचने से रोक रहे हैं. प्लस माइनस 30 days भी डाल दिए हैं मैंने, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके वीडियो कब देखेंगे. सो यू आर ऑल सेट. इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मार्च एंड अप्रैल फिज़िक्स के रिवीजन के लिए बहुत आराम से मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी नाइस फॉर प्रिपरेशन. और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक यूनिट पे बढ़ के दूसरी पुरानी यूनिट भूल ना जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मूला नोट्स ज़रूर ले लें मेरी उस वीडियो पे जाके, ताकि आप पुराने चैप्टर्स को भूलें ना और साथ साथ उन्हें रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें. नंबर ऑफ डेज आप अपने बेसिस पे एडजस्ट ऑब्वियसली कर सकते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि सबको इसमें लेस देन 130 days का ही टाइम लगेगा. मोस्ट ऑफ यू, कोई 1 year, कोई 2 year, कोई 3 year ड्रॉपर होगा आप में से, जो हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगे, उसको ऑसिलेशंस और वेव में सिर्फ 3 या 4 दिन लगे. या फिर कोई ऐसा ड्रॉपर जिसका थर्मोडायनेमिक्स वीक हो, सिर्फ 4 दिन नहीं, उसे 1 week या 10 days लग जाए थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने में. हाउएवर उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो 4 दिन में ही कर ले. सो दैट मे वेरी अकॉर्डिंग टू यू. आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. ये मैंने अपने हिसाब से एक शेड्यूल आपको दे दिया है जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा. सो ये लेस देन 130 days को आप और कम भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन वॉट यू हैव लर्न टिल नाउ. एंड इवन आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं 2024 वाले नीट के लिए, तो भी आप 130 दिन में अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. सो आई हैव डन माई पार्ट. मैंने आपको सारे दिन बता दिए हैं. ऑल यू हैव टू डू इज स्टिक टू दिस शेड्यूल. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए मैं ये शेड्यूल दूंगी. दिस इज़ फॉर फिजिक्स. इन कमिंग वीडियोज़ आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी मिलेगा. साथ साथ मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस भी डालती रहूँगी, ताकि आपके प्रीवियस यूनिट्स जो आप कंप्लीट कर चुके हैं उसका रिवीजन होता रहे. और इस शेड्यूल के हिसाब से मैं नहीं डालूंगी. आप जो यूनिट, जो चैप्टर चाहें आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं. जो आपको स्ट्रॉन्ग लगता है, जो आपको वीक लगता है, जो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, वो पहले निपटाना चाहते हैं, या फिर आप पहले ईजी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए स्टार्ट करने की. दैट इज़ ऑल अप टू यू. सो वो आपको बहुत अच्छे से करना है. आई हैव full faith in you guys. You will rock it. Thank you for watching.